शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव की अपरंपार महिमा है कि आज हम उनकी कृपा से इस संसार में आए हुए हैं और उनका भक्ति करने का हमें आनंद प्राप्ति होता है। उसी आनंद में भगवान स्कंद जी भगवान शिव के सगुण स्वरूप इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों के सभी पाप नाशक बनकर सभी मनोरथ को पूर्ण करने हेतु भगवान स्कंद के रूप में अवतार ले लिए और सभी मनोरथ पूर्ण करते रहते हैं। उस पर ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, स्कंद ने इसी प्रकार से अनेक चरित्र करके संसार को सुख ही सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिए, क्योंकि हमारे जो भी मनोरथ थे वह सभी आपने पूर्ण कर दिया। स्कंद जी ने इस बात को मान लिया तथा भगवान विष्णु जी और मुझको यानी ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंपा गया कि आप शुभ मुहूर्त देखिए ताकि हम कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जा सकें। और यह सुनकर स्कंद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त देखकर देवताओं सहित स्कंद जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, वह शुभ मुहूर्त आ गया है, आप कैलाश पर्वत पर चलिए। उस समय चारों ओर से जय शिव, जय गिरजा और जय कार्तिकेय का जय ध्वनि गूंज रहा था। स्कंद जी एक उत्तम विमान पर छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल, चंद्रमा, सूर्य आदि सभी आगे आगे जय ध्वनि करते हुए चल दिए। सभी ने शिव जी के पास पहुंचकर दूर से ही नम्रता पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और स्कंद जी ने शिव जी के निकट पहुंचकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तब शिव जी ने उन्हें गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लिया, जैसे बहुत ही पुरानी उनसे बिछड़न हो। पर ऐसा नहीं है, भगवान शिव उनके रोम रोम में बसते हैं और माता गिरजा जी का स्नेह स्कंद जी का शक्ति ही है। फिर भी पुत्र वियोग सबसे बड़ा दुख होता है। माता गिरजा जी ने जब सुना कि हमारा पुत्र कैलाश पर्वत पर आ गया है, सखियों ने जाकर यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। तब वह मंदिर से दौड़ी हुई बाहर निकली, जैसे बिन नई ब्याही हुई गौ माता अपने बछड़े को देखकर उसे दूध पान कराने के लिए दौड़ती हैं। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें लाड प्यार करने लगी। शिव पार्वती जी की यह लीला देखकर सभी देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान की स्तुति करने लगे
और बोले कि हे प्रभु, आपने शिशु स्वरूप में प्रकट होकर तारक का वध किया, बाणा का वध किया, प्रलव भी आप समस्त सेना सहित संहार कर दिए। इसी प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद जी की अलग अलग प्रकार से स्तुति प्रार्थना किया। फिर वे प्रणाम हो करके और चुप हो गए। शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से सभी को देखते हुए कहा कि मैंने केवल आप लोगों के लिए सगुण स्वरूप धारण किया और स्कंद के रूप में आपके दुखों का निवारण करने के लिए अवतार लिया। इसलिए यह स्कंद मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इन्होंने ही तारक का वध किया। अब आप सभी का मनोरथ पूर्ण हो चुका है, अतः अब आप अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नता पूर्वक रहिए। हम इसी प्रकार सदैव आपका आनंद चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सभी भक्ति के अधीन हैं। केवल भक्ति ही है जो हमें नाना प्रकार के लीलाओं को करने के लिए उद्यत करता है। और तुम हमारा स्मरण अवश्य करते रहना। यह कहकर शिव जी ने सबको विदा कर दिया। फिर स्कंद जी को कुशल पूर्वक अपने प्रांगण में ले गए और इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया तथा बहुत उत्सव मनाया गया। कैलाश पर्वत फूलों से सजाया गया। यह देखकर भैरवादिगण प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगे। उन्हें इस बात का बहुत ही प्रसन्नता था कि उनके भ्राता आज उनके सामने हैं और तरह तरह कर बाजे बजने लगे। देवता आदि सब अपने अपने घर पहुंचकर प्रभु का गुणगान करने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्वतः संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी को सब वृत्तांत सुना चुके हैं और यह कह रहे हैं कि हमें जितना कार्तिक जी के विषय में पता था, स्कंद जी के विषय में पता था, वह सब कथा हमने ही नारद आपको सुना दिया। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले को भी परलोक में शुभ गति प्राप्त होती है। इसे सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव जी का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा जी तो अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा बनाए रखती हैं और सभी भक्तों को वह अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश की तरह ही मानती हैं। जब जब भगवान लीलाएं करते हैं उसमें माता हरदम हर पल भगवान को अपने भक्तों का याद कराया करती हैं और उनके दुखों का निवारण करने हेतु भगवान के पास हरदम प्रस्ताव रखती हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो माता गिरजा जी का, भगवान गणेश जी का और स्वामी कार्तिकेय जी का ध्यान कीजिए। यही तीनों मिलकर भगवान शिव जी को उनके समीप्य पहुंचाने के लिए सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम भगवान शिव जी के सामीप्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।